हाँ, व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन, राइट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज एंड व्यूज ऑन एजुकेशन। तो वैल्यूज का आपको इंट्रोडक्शन देना है। वैल्यूज आर कन्विक्शंस एंड ये फॉर्म होगा FORM, फॉर्म वर्क, सॉरी ये फ्रेमवर्क लिखा गया है, फॉर्म ऑफ वर्क बोल रही हूँ, फ्रेमवर्क लिखा गया है। तो अगर स्पेलिंग रॉन्ग किसी का है तो उसको करेक्शन कर लेना। ये फ्रेमवर्क ऑफ फिलोसॉफी, ये फिलोसॉफी को बनाता है, फ्रेमवर्क है। और लिख सकते हो फॉर्म ऑफ वर्क, डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे वर्क के फॉर्म्स लगे हुए हैं, डिफरेंट टाइप से, क्योंकि इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है, तो दोनों को इंक्लूड किया गया है। एंड ये किसको बनाता है ना, एक इंडिविजुअल का नॉलेज यूनिट को बनाता है, नॉलेज यूनिट को, हाउ टू एक्सेप्ट ए नॉलेज और हाउ टू डिजाइन ए नॉलेज। तो वैल्यूज already linked with the moral values, that is the good one or the bad one, desirable or undesirable, ethical or unethical, इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, मोरल वैल्यूज दैट मीन्स द रूल्स रेगुलेशन नियम, ये सारे चीजें होते हैं। एंड इन अदर वर्ड्स इसको अगर बोला जाए कि इसको हम मोरल वैल्यूज को क्यों यूज करते हैं, टू टेक ए डिसीजन और टू मेक अ करेक्ट जजमेंट, जजमेंट को क्लियर रखने के लिए कर सकते हैं। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ बिकॉज इट बिल्ड योर स्टैंडर्ड, ये आपके स्टैंडर्ड को बिल्डअप करता है। क्या है आपका स्टैंडर्ड, कैसे आप बिहेव करेंगे और कैसे आपको रहना है, तो उसके लिए जो जो चीजें चाहिए उस स्टैंडर्ड को ये क्या करता है, मेंटेन करता है, उस स्टैंडर्ड को ये मेंटेन करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन लाइफ पे। तो इन द लास्ट सेशन ऑलरेडी वी डिस्कस्ड अबाउट दिस वैल्यू एजुकेशन इंट्रो, देन डेफिनेशन एंड मीनिंग, इतना पोर्शन कर दिया था। मीनिंग में दो वर्ड दिया गया है, एक है भले, एक है भलॉय, जिसका मतलब ही होता है बी ओट, बी ओट। भैलेर वर्ड आया है लैटिन टर्म से एंड भैलॉय वर्ड आया है आपके ओल्ड फ्रेंच वर्ड से। ठीक है, ओल्ड फ्रेंच वर्ड से, इतना मेंशन हुआ था। ठीक है, फिर दो डेफिनेशन दिया है अकॉर्डिंग टू एम हारालाम्बोस, दैट इज ये वैल्यू इज ए बिलीफ दैट समथिंग इज गुड एंड डिजायरेबल। मतलब वैल्यू कौन सी चीजों को आप एक्सेप्ट करना चाहोगे, जो गुड हो इन नेचर में, जो डिजायरेबल हो इन नेचर में, उसी को एक्सेप्ट करना चाहोगे। TW हिप्पी ने क्या किया ना, वैल्यूज आर कॉन्सियस और अनकॉन्सियस, ये दोनों हो सकते हैं, कॉन्सियस और अनकॉन्सियस मोटिवेशन और जस्टिफायर ऑफ द एक्शंस, एक्शंस होने चाहिए, एक्शंस एंड जजमेंट। आप अपने वैल्यूज को क्या बोलते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हो। ठीक है, पॉजिटिव आप कौन सी चीजों को बोलेंगे, जो आपके एक्टिविटीज में दिखेगा, आपके जजमेंट में दिखेगा, उसी चीज को कंट्रोल, ऑलमोस्ट बोल सकते हो कॉन्सियस वे में हो अनकॉन्सियस वे में हो, कंट्रोल कौन करता है ना, वैल्यूज करता है। क्या हम यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है, बताओ फटाफट, क्या हम क्लियर हैं। ओके, थ्योरीज पहले पढ़ लिया था, एक्जियोलॉजी वर्ड को फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। एक्जियोलॉजी मतलब होता है थ्योरी ऑफ वैल्यू, थ्योरी ऑफ वैल्यू को एक्जियोलॉजी बोला गया। एक्जियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी, ये फिलोसॉफी का ही ब्रांच है जो कि किसके साथ डील करता है ना, डील विद द सिस्टम ऑफ वैल्यूज एंड वैल्यू इंटरप्रिटेशन। जो भी वैल्यूज है उसके साथ लिंक्ड अप है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज इन दिस वर्ल्ड एंड यू नो दैट, क्योंकि मैंने क्लासिफिकेशन आप लोगों को डिक्टेट किया हुआ था। उस क्लासिफिकेशन में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज के बारे में बताया गया है, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, उसके क्राइसिस भी होते हैं। तो उस बेसिस पे अगर किसी का स्टडी है या फिर कोई चीजों में आप पढ़ रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड द एक्जियोलॉजी। एक्जियोलॉजी, उसके कंसेप्ट को पढ़ना, उसको इंटरप्रीट करना, वो आपके एक्जियोलॉजी पॉइंट पे है। ठीक है, तो ये बताया गया थ्योरी ऑफ वैल्यूज। एंड आपका जो लाइफ है, यहाँ पे जो कंसेप्ट है शॉर्टली मैं बोल रहा हूँ, आपका जो पूरा लाइफ है दैट इज बेस्ड ऑन द मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, दैट इज बेस्ड ऑन द मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड द मैटेरियलिस्टिक लाइफ। If we want to link to it the materialistic plus spiritualistic life, so we want to move into the spiritualistic world also, and we have to follow some moral values, and these moral values are maybe good in nature or bad in nature, ये दोनों हो सकते हैं, but we have to follow or accept only the good one, हमें बस गुड वन को ही एक्सेप्ट करना है, बैड वन को नहीं। तो उस बेसिस पे अगेन दो पार्ट बताया गया, व्यूज ऑन एजुकेशनल वैल्यूज में दो पार्ट है, एक है इंटरनल एंड सब्जेक्टिव। ऑलवेज याद रखना आपके पास दो टाइप के वैल्यूज है, कुछ वैल्यूज होते हैं ना, जैसे होते हैं इंसान कुछ कैरेक्टर अपने एक्टिविटीज के थ्रू बाहर दिखाता है, कुछ कैरेक्टर्स उसके अंदर है, जरूरत पड़ने पर ही काम आते हैं। तो ये कैरेक्टर कैसे क्रिएट होते हैं, डिपेंड ऑन वैल्यूज, वो वैल्यूज के ऊपर कैरेक्टर डिपेंड करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आते भी हैं। अभी जो वैल्यूज बाहर दिखते हैं और जिसका वैल्यू थोड़ा सा, मतलब अगर मैं मनी में देखूं या फिर उसके वैल्यूज का एक्चुअली अप्रोच अकॉर्डिंग देखूं, तो उसका वैल्यू थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू द इंटरनल वन, बिकॉज इंटरनल वन ऑलवेज बड़ा होता है, सब्जेक्टिव बेस्ड होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सम एजुकेशनिस्ट के अकॉर्डिंग वैल्यूज डिपेंड ऑन द आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बड़े बड़े चीजें हुए होंगे जिसको आपने अपने एक्सपीरियंस से गेन किया होगा, अपने आइडियाज से गेन किया होगा, और कुछ ऐसे चीजें भी होंगे जो आपके क्वालिटीज में ऑलरेडी प्रेजेंट है,
ठीक है। कभी वो आपके क्वालिटीज में सडनली जेनेटिक्स की वजह से आ गए हो या एनवायरमेंट के चेंजेस की वजह से आ गए हो। ठीक है। तो जो चीजें आपके एक्सपीरियंस के थ्रू और आइडियल्स के थ्रू आए हो और आइडियाज के थ्रू आए हो उसको बोलते हैं इंटरनल एंड सब्जेक्टिव, वो बड़ा होता है। जो चीजें क्वालिटीज में आ गए हो, जो शो होता हो या फिर एट्रीब्यूट्स आपके कैरेक्टर्स में डिपिक्ट होता हो, उसको हमने एक्सटर्नल एंड ऑब्जेक्टिव बोला। अभी इंटरनल एंड ऑब्जेक्टिव में क्या है? इन अदर वर्ड्स ये वैल्यू इज बॉर्न आउट ऑफ ए माइंड्स पावर ऑफ इमेजिनेशन। आपके अंदर जो एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ आइडियाज आते हैं वो किस लिए आते हैं ना, आपके वो क्या है, माइंड के पावर्स है, इमेजिनेशन का पावर है, दिमाग में जो इमेजिनेशन का पावर है ना उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है। And they hold that those things are used to human beings which have value inherent in them। अभी बोला कुछ चीजें हैं जो आपके अंदर आनी चाहिए, कैसे भी कर दें, एक्सपीरियंस के थ्रू ही क्यों ना हो, एंड आपके अंदर कंप्लीटली आ जाना चाहिए। जैसे जेनेटिक्स के कुछ कैरेक्टर आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आते हैं, तो वैसे ही कुछ आपके वैल्यूज के भी कंसेप्ट हैं जो आप चाहते हो कि बड़ी आकार में आए, बड़ा चीज हो एंड आपके अंदर ही रहे हमेशा, तो वो भी धीरे धीरे सीखते हुए आ जाते हैं आइडियाज के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू। तो इसको बोला गया इंटरनल एंड सब्जेक्टिव। बट कुछ ऐसे भी व्यूअर्स हैं, वो बोलते हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने बोला सोसाइटी जो है, सोशल जो एनवायरमेंट जो है, वो आपको इन्फ्लुएंस करता है। तो उसके अकॉर्डिंग, उसके इन्फ्लुएंस से आपके अंदर जो छोटे छोटे से वैल्यूज आते हैं, जो बाहर से दिखाई पड़ता है, एक्सटर्नली विजिबल होता है, वो होता है क्या ना, वो आपके पार्ट ऑफ लाइफ है एंड वो ही इंपॉर्टेंट होता है। वो इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सटर्नली एंड ऑब्जेक्टिव बेसिस पे। अगर सडनली आपके माइंड में कुछ करने का जज्बा आया है, वो एक्सटर्नल है जो कि आपके एक्टिविटीज में दिखेंगे, और कुछ चीजें आपके एक्सपीरियंस के थ्रू आए हैं, और आप इसी चीज को अपने बच्चों के अंदर भेजना चाहते हो या फिर कमिंग टाइम में अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहते हो, तो वो इंटरनल है। सो इंटरनल सब्जेक्टिव, एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक अगर माइंड का पावर है, इमेजिनेशन का कैपेसिटी है, तो और एक ट्रूथ के ऊपर डिपेंड करता है कि उस टाइम पे कौन सा ट्रूथ चाहिए, कौन सा एनवायरमेंट था, कौन सा सोसाइटी था जिसके इन्फ्लुएंस से आपके अंदर वो कैरेक्टर आया है। सो दोनों को कंबाइन करोगे तो एक पर्टिकुलर लाइफ मिलेगा, होलसम प्रोसेस ऑफ एजुकेशन होगा, एक कंप्लीट ह्यूमन डेवलप होंगे, एक ह्यूमन का वैल्यूज कंप्लीट होगा। ठीक है, क्या हम क्लियर है अभी? इस पॉइंट पर क्लियर है? हो गया। अब वॉइस नहीं कट रहा तो ठीक है ना वॉइस? चलो चलो चलो, गुड, थैंक यू। ये थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन का प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे पता नहीं चला, 1-2 डेज के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं वही नोटिस कर रही थी कि क्लासेस पहले अच्छे हो रहे थे, बीच में फिर से डिस्टर्बेंसेस ज्यादा होने लगे, तो उसी का ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए मेल किया था, तो सब्सक्रिप्शन का ही इशू है। रुको, सॉल्व हो जाएगा, 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलो, हाँ पढ़ेंगे अभी। कैसे सॉल्व नहीं करना है, मुझे पे कर देना है बस, मुझे पे करना है। वो मुझे 9 डेज का टाइम दिए हैं, बट 9 डेज फ्री ट्रायल्स है, फ्री ट्रायल्स है, फ्री ट्रायल्स के बाद ही 2000 करके पे करना है, पर मंथ का 2000 पे करना है मुझको। सो ये बिजनेस है, तो ऐप का डेवलपर जो है तो उनको तो पे ही करना है। नहीं, सर को बोलूंगी तो सर क्लास ही बंद करवा देंगे, रहने दो, वो हम लोग मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं है। चलेगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलता है। अभी क्लास कर लेते हैं, आज टाइम ऐसे भी कर लेते हैं, बाद में करेंगे, बात करेंगे, बात करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है, आ जाओ क्लास में आ जाओ। सो इससे मैं अच्छे से बोलूँ, ऑलरेडी मेरा 10 मिनट्स बर्बाद हो गया, पहले क्लासिफिकेशन का 2 टाइम्स रिपीट कर दिया, फिर भी नहीं सुनाई पड़ा। ठीक है, यहाँ से हम लोग रिपीट करें, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, याद रखो, स्टोरी जैसे याद रखो, रिमेंबर जैसे करते हैं ना वैसे ही याद रखो पूरा। क्लास 1 में है अल्टीमेट वैल्यूज, तो लाइफ के जो अल्टीमेट गोल्स होंगे, अल्टीमेट वैल्यूज होंगे, अल्टीमेट एम होंगे, वही है। ठीक है, क्लास 2 क्या बोलता है, फिलोसॉफिकल वैल्यूज। ठीक है, क्लास 3 क्या बोलता है, ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू, हर एक वैल्यू का अगेन कुछ उद्देश्य होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे आप कोई वैल्यूज को सीखते नहीं हो, कोई स्किल ऐसे थोड़ी आता है आपके अंदर, उसका यूटिलाइजेशन होता है। आप अभी टीचिंग का स्किल सीख रहे हो, क्यों सीख रहे हो, बिकॉज इससे कमिंग लाइफ में 1 लाख 2 लाख पर्सन को अपने लाइफ के अंदर, लाइफ के जर्नी के अंदर आप पढ़ा लिखा के बड़ा कर दोगे। सो आप कितने पॉइंट्स को सीख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव है, उस वैल्यू का ऑब्जेक्टिव है कि आप टीचिंग स्किल्स का एक्चुअल मीनिंग समझो कि क्या यूटिलाइजेशन है। नेक्स्ट क्लास 4, तो क्लास 4 है यूनिवर्सल वैल्यू। यूनिवर्सल वैल्यू, हर एक चीज का वैल्यू होता है अपनी लाइफ में, हर एक चीज का वैल्यू होता है, तो यूनिवर्सल वैल्यू यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर डिपेंड करता है, उसको भी देखेंगे। अभी अल्टीमेट वैल्यूज पे आ जाता है, याद रखना अल्टीमेट वैल्यूज में 3 चीज आते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, पहले ही वर्ड से समझ गया है, 3 वर्ड ही तो है, सत्यम मतलब सत्य, हमेशा ट्रूथ के ऊपर चलना, ट्रूथ जो भी हो जाए। ठीक है, थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, कठिनाई जरूर आएगी,
ठीक है, बट सोल्यूशन जो मिलेगा ना वो लाइफ टाइम होगा, वो अचीवमेंट लाइफ टाइम के लिए होगा। ठीक है, ट्रूथ के अकॉर्डिंग अगर चलोगे, अगर सोचते हो कि सडन और जल्दी कुछ हो जाए और उसका रिजल्ट बाद में देखा जाएगा, मॉडिफाई कर लेंगे, ऐसा कुछ भी चीज नहीं है। वो नेगेटिव है और ट्रूथ का ऑपोजिट है, जो अनरियल होता है, अनरियल अनट्रूथ के ऊपर चलता है। मतलब वो कुछ टाइम के लिए आपको हैप्पीनेस दे रहा है, प्लीजरेबल मोमेंट दे रहा है, बट उसके बाद आपको सैड ही सैड मिलेगा, हमेशा पूरा लाइफ वैसा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट चीज है लॉजिकल वैल्यू और द ट्रूथ वैल्यू। पहला वैल्यू समझाया सत्यम, हमेशा आपका माइंड एक्सेप्ट करना चाहता है ट्रूथ वैल्यूज को, सत्य को, सच्चाई को, कोई अनरियल कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं, कंफ्यूजन नहीं, नेगेटिव चीजों से। ठीक है, नेगेटिव चीजें नहीं पकड़नी है। अभी नेक्स्ट आया एथिकल वैल्यू, ई से स्टार्ट होगा, ए से नहीं होगा, प्रोनाउंसिएशन में ई आता है, ए ई का प्रोनाउंसिएशन एट ए टाइम आता है जो भावल कॉन्सोनेंट्स के अकॉर्डिंग समझते हो आप लोग, बट यहाँ पे ई से स्टार्ट होगा फर्स्ट लेटर। ठीक है, ई टी एच आई सी एल, एथिकल। ठीक है, अब आ जाओ कि माइंड सेटिस्फाइज, गुड वैल्यू से माइंड सेटिस्फाई हो जाता है, मन खुश, तन खुश, पूरा बॉडी हैप्पी, माइंड हैप्पी, एवरीथिंग इज हैप्पी। ठीक है, तो माइंड सेटिस्फाइज ओनली व्हेन वी एक्सेप्ट गुड थिंग्स एंड द मोरल वैल्यूज। जब कभी भी देखना, आप किसी को झूठ बोलो ये अलग पॉइंट है, ठीक है, आप झूठ बोल रहे हो, ये आप चाहते हो कि खुश हो जाए सामने वाला पर्सन, बट जब आप किसी से झूठ सुनते हो आपको बुरा लगता है, तो ऑलवेज आपका माइंड क्या नीड करता होगा, गुड थिंग्स, ऑलवेज वो सच के पीछे भाग रहा है। तो उसको जो चीजें सेटिस्फाई लगता हो, उसको जो मोरल वैल्यूज अच्छा लगता हो, उसी को वो फॉलो करता है। नेक्स्ट, सम एथिकल वैल्यूज आर ट्रूथ, कुछ एथिकल वैल्यूज ऐसे होते हैं ना, सच होते हैं, ट्रूथ, चोरी नहीं करना है, नॉन स्टीलिंग, लॉयल्टी पे चलना है, ऑलवेज, हमेशा लॉयल, बस ना अपने पार्टनर के लिए मत रहो, लॉयल हर एक चीज पे, अपने अंदर जो सोल है ना उसके लिए भी लॉयल रहना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई एक पर्सन आपको बोलता है कि तुम बुरा है, चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं, आई एम अगली, सो आई एम अगली, ठीक है, मैं इसमें भी हैप्पी हूँ, मुझे कोई जज ना करे, मैं उसमें भी हैप्पी हूँ। ठीक है, अगर सपोज कुछ सालों तक आपको कुछ नहीं मिल रहा है, दैट्स ओके, ये मेरा प्रॉब्लम है, मेरा लाइफ है, आई एम हैप्पी विद इट, बट जब मिले तब कोई उसमें भी जेलसी फील नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी नेगेटिव में नहीं जाओगे, सारी चीज पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, वो बुरा भी चीज क्यों ना हो, वो मेरे लिए पॉजिटिव ही रहेगा, ये चीज बताता है आपको शिवम। ठीक है, अगर हम लोग इसमें नॉन एथिकल पॉइंट से ले आए और गुड को बैड में कन्वर्ट करके देखें, तो हमें क्रोध आना शुरू करेगा, हम गुस्सा रहेंगे, आपका चेहरे का जो एक ग्लो रहता है ना वो भी खराब हो जाता है इसके वजह से। तो ऑलवेज याद रखना कि शिवम, शिवम से क्या होता है, लाइफ में बैलेंस बना रहता है, लोगों के साथ जो हमारा बैलेंस है वो बना रहेगा, आपके साथ आपके पेरेंट्स का बैलेंस, आपके साथ मेरा बैलेंस, हम जो एक दूसरे के साथ हेल्प करते हुए एक साथ आगे बढ़े, ये बैलेंस, ये हार्मोनी मेंटेन रहता है इस वैल्यू के साथ। ठीक है, हैप्पी भी रहते हैं सोसाइटी के अंदर रह के भी, इतने लोग हैं बट सबके साथ हम लोग सोचते रहते हैं ना, अरे मैं तो इतने ही लोगों के साथ कभी रहा नहीं हूँ बट फिर भी मैं हैप्पी हूँ, कैसे हूँ, बिकॉज मैंने सबको अपना फैमिली मान लिया, सबके साथ मैं हैप्पी हूँ, सबके लिए मैं सोच रही हूँ, अगर आप में से किसी भी पर्सन को कुछ भी मिलता है तो ये मेरा अचीवमेंट है, दैट मीन्स ये हैप्पीनेस मेरा है, मैं हम लोग बांट लेंगे और मिलजुल के चलेंगे, यही हैप्पीनेस। ठीक है, रियल हैप्पीनेस यही है, तो वो होता है शिवम, सत्यम गया, शिवम गया। नेक्स्ट है एस्थेटिक वैल्यू और ब्यूटी वैल्यू। ब्यूटी वैल्यू मतलब जो चीज आपको खुशी देता है, प्लीजरेबल थिंग्स, जो चीजों को देख के आप मुस्कुराते हो, स्माइल करते हो, कोई भी चीज हो, वो चाहे मंदिर में हो या मदर का फेस देख के हो या फादर को देख के हो या फिर किसी भी पार्टनर के साथ हो, बुक्स के साथ हो, कुछ आपके लिए कोई किसी ने कुछ लिख दिया उससे हो, तो सारी चीजों को से आपको हैप्पीनेस मिल सकता है, वही आपका प्लीजरेबल मोमेंट है, उतना ही आपको प्लीजर मिलता है, आनंद, सेटिस्फेक्शन मिलता है। एंड इट नेवर एक्सेप्ट अगली थिंग्स, आपका माइंड कभी भी अगली थिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करता, आपका माइंड जब भी अगली थिंग्स को एक्सेप्ट करता है तो क्रोध आ जाता है, उसको गुस्सा आएगा। ठीक है, क्रोधम आएगा। So it's related to the study of beauty and gives us happiness behind everything. ये happiness word होगा, spelling correct करना, HAPPI and ESS. ठीक है, and it's related to curricular and co-curricular activities deal with the एस्थेटिक वैल्यूज। तो ये किसके साथ जुड़ा है, एस्थेटिक वैल्यूज के साथ। एस्थेटिक मतलब होता है ना, पहले का एक कंसेप्ट है आपका ना, सेकंड सेमेस्टर में एक बुक आएगा, दैट इज द आर्ट एजुकेशन। ठीक है, आर्ट एंड ड्रामा, एंड इसको हम एस्थेटिक पार्ट से पढ़ते हैं, मतलब कोई भी चीज हो, आर्ट हो, ड्रामा हो, मैथ्स हो, इवन इफ आपका इंग्लिश हो, साइंस हो, सबके अंदर कुछ ना कुछ ब्यूटी थिंग्स छुपा हुआ है, बस उसको एक्सेप्ट करने का मौका चाहिए हमें, और एक्सेप्ट अगर कर रहे और उससे हैप्पी है, सो दैट मीन्स आपने उस चीज को बहुत ही खुश होके ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो ये है एस्थेटिक वैल्यू, सुंदर। ठीक है, हर एक चीज के अंदर सुंदर चीजें हैं, सुंदरता छुपी हुई है, उस चीज को हम पढ़ते हैं सुंदरम में। ठीक है, क्लियर है हम, यस और नो, क्लियर है हम, चलो
तो अब ना क्लास 2 में आते हैं, ये हमारा क्लास 1 खत्म हुआ, क्लास 2 में चले जाते हैं। देखो पास हो गए ना क्लास 1 में, तो हम जंप करेंगे क्लास 2 में। तो क्लास 2 में आता है फिलोसॉफिकल वैल्यू, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय जे.एस. ब्रूवेचर। ठीक है, जे.एस. ब्रूवेचर। ठीक है, जे.एस. ब्रूवेचर मेंशन किया गया है क्लास 2। फिलोसॉफिकल मतलब जान रहे हो ना, इट इज रिलेटेड टू मॉडर्न फिलोसॉफीज, तो है उनके बुक में, इन्होंने मॉडर्न फिलोसॉफीज नेम्ड बुक है, उसमें एजुकेशन रिलेटेड मॉडर्न फिलोसॉफी उनका बुक का नाम है, उसमें इन्होंने मेंशन किया था इस वैल्यूज के बारे में। और यहाँ पे जो वैल्यूज मेंशन है, इट इज रिलेटेड टू नॉलेज, ये नॉलेज के साथ जुड़ा हुआ है। देखो ये ना दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, रिलेटेड टू लाइक्स और इमीडिएट वैल्यूज, रिलेटेड टू इंटेलिजेंस लाइक और रिमोट वैल्यूज बोला गया। इमीडिएट का ऑपोजिट आप बोल सकते हो रिमोट, और वीक वैल्यूज भी बोल सकते हो। ठीक है, अब जो ये वैल्यूज हैं इसको अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, लास्ट वाले को इंस्ट्रूमेंटल एंड इंट्रिंसिक। इंस्ट्रूमेंटल एंड इंट्रिंसिक, सो रिलेटेड टू लाइक्स और इमीडिएट वैल्यूज। तो आप याद रखना इमीडिएट वैल्यूज, कुछ चीजों में ना आपको ना क्या बोलते हैं, मतलब सडन कुछ रिएक्शंस चाहिए, सडन रिएक्शंस चाहिए, मतलब मुझे सडन आंसर्स चाहिए, मेरे को मन अच्छा नहीं लग रहा, मुझे सडन कुछ जानना है, कैसा हुआ क्या हुआ, मैं वेट नहीं कर सकता। ठीक है, सो दीज वैल्यूज फुलफिल द बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चे को होता है ना कभी कभी, पापा मुझे चॉकलेट चाहिए तो चाहिए 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 चाहिए, जिद्दी, जिद। ठीक है, जो उनको पसंद है क्विकली चाहिए, इमीडिएट, इमीडिएट चाहिए। तो ये आपका साइकोलॉजी और बायोलॉजिकल नीड्स हो सकते हैं, बट फिजिकल नीड्स जल्दी से कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, बायोलॉजिकल नीड्स जो आपके बॉडी को सेटिस्फाई करता हो, और साइकोलॉजिकल नीड्स जो आपके दिमाग को सेटिस्फाई करता हो, जो क्विकली मिलता हो, वो चीज है। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट टूवर्ड्स टुवर्ड्स द फाइन आर्ट। फाइन आर्ट मतलब जो आर्ट है, नॉर्मल आर्ट को ही बोला गया। आर्ट्स में बहुत सारे वेराइटीज होते हैं, जस्ट लाइक पॉइंट ग्राफ होता है या पॉइंट आर्टिंग होता है, आर्ट्स बनाए जाते हैं, या फिर आपके स्केचिंग बनाए जाते हैं, कलर पेंटिंग होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग्स होते हैं। उसके अकॉर्डिंग 3D 2D सबको लेके फाइन आर्ट के साथ हम लोग काउंट करते हैं। फाइन आर्ट में और भी वेराइटीज है जो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे, जो आपको सडनली क्या देता है बताओ, आर्टिस्टिक टेस्ट देता है और प्रैक्टिस में हेल्प करता है, सेटिस्फाई कर देता है एक पर्सन को। छोटे बच्चे मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, वो आर्टिस्टिक फॉन्ट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि कलर्स मिलते हैं ना, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर्स, तो वो हैप्पी हो जाता है, तो उनके लिए ये वैल्यूज। अभी तक देखो, जो वैल्यूज रिलेटेड टू मतलब इंटेलिजेंस हो, जो इमीडिएट पे ना चले, रिमोट वैल्यूज हैं, रैशनल वैल्यूज हैं, और इमीडिएट इसमें नहीं हो सकता, ये इंटेलिजेंस से जुड़ा होगा, दिमाग से जुड़ा होगा, क्लोज रिलेटेड टू इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस एंड रैशनल नीड्स। आपका मैटेरियलिस्टिक लाइफ के ऊपर, मैटेरियलिस्टिक है, प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी फास्ट होता है तो रॉन्ग होता है। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे ने जिस स्टूडेंट को बोला था सेंड करने के लिए, वो स्टूडेंट ने सेंड नहीं किया है, तो इसलिए जिन्होंने भी सेंड किया थैंक यू, बट आप थोड़ा अपना पेपर चेंज करेगा, बिकॉज एक पेपर में अगर मल्टीपल रॉन्ग्स होते हैं तो मार्क्स बहुत कटेंगे। तो मैं यहाँ पे करेक्शन कर दे रही हूँ, बट नेक्स्ट टाइम आप करेक्ट करके लिखिएगा। ठीक है, मैटेरियलिस्टिक बोला गया, मैटेरियल, मैटेरियल, मैटेरियलिस्टिक। ठीक है, मैटेरियलिस्टिक, ये पॉइंट क्या है, मैटेरियलिस्टिक। नेक्स्ट चलो, it's important because of the selection of intelligence person and try to achieve the maximum advantage in their fields। अच्छा, आपको सपोज कुछ पाना है, तो आप गाइडेंस किससे लेंगे? ऑब्वियस है, एक इंटेलिजेंट पर्सन से ही लेंगे, जो आपको हेल्प कर सके उसके फील्ड में, और उसको आपके फील्ड का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, वो आइडियाज आपको दे सकता है और आगे बढ़ने में हेल्प कर सकता है। एंड इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, इसको अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, दूसरा है इंट्रिंसिक वैल्यूज। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज एंड इंट्रिंसिक वैल्यूज। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज में क्या है, वैल्यूज आर गुड, ठीक है, गुड, एंड दे आर गुड फॉर समथिंग, बिकॉज दे आर गुड फॉर समथिंग। इस वैल्यूज को गुड क्यों बोला, क्योंकि ये गुड है कुछ काम के लिए। ठीक है, अभी इस पेज में थोड़ा सा छुपा हुआ है, एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, नॉलेज। ठीक है, आपका जो नॉलेज है, के से स्टार्ट होगा, KNOWLEDGE, नॉलेज ऑफ सुर एंड ताल, इंपॉर्टेंट फॉर द म्यूजिक ऑब्जेक्टिव। गाना सीख रहे हो, तो गाना सीखने के लिए आपको सुर एंड ताल बहुत जानना इंपॉर्टेंट होता है, रिदमिक, रिदमिक जो पॉइंट्स होते हैं उसको जानना इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आपका इंस्ट्रूमेंटल है, सा रे गा मा, ये जो बोल रहे हो। या फिर ऑपोजिट करोगे तो सा नी दा पा, तो हर एक सा रे गा, तो हर एक का अपना अपना म्यूजिक है, उसको गैप दे के पढ़ना सीखना, जैसे पढ़ाई का एक रिदम होता है वैसे ही इसका भी रिदम है, हर एक चीज का एक रिदम होता है, तो सुर ताल होना चाहिए। डांस में भी जैसे ताल होते हैं, काउंटिंग होता है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही काउंटिंग में चलेगा,
काउंटिंग में ही चलेगा, तभी जाके एक रिदम करेक्ट होता है और प्रॉपरली रहता है। तो लाइफ में भी इंटेलिजेंस हो, किसी चीज में काम करना हो, तो हमें प्रैक्टिस एंड इंटेलिजेंस के साथ साथ रिदम का भी वैल्यू पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल नॉलेज और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज बोल सकते हो। लास्ट जो है इंट्रिंसिक वैल्यूज, ये गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है समटाइम्स, एंड ये एक्सटर्नल सेटिस्फेक्शन बट फॉर एक्सटर्नल सेटिस्फेक्शन है, मतलब बाहरी, अंदर का नहीं, अंदर का नहीं। लिखा गया है इंट्रिंसिक, INTRINSIC, इंट्रिंसिक, बट आपको हैप्पीनेस बाहर के सेटिस्फेक्शन में दिखेगा, अंदर से कुछ भी हो जाए बाहर से दिखेगा, ये चीज है। इतना हो गया क्लास 2। क्लास 3 में चलो, अब क्लास 3 में आ गए अब हम। क्लास 3 में क्या है? ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, क्लास 3 बोलता है ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो पहला है फिजिकल वैल्यूज, पता है मतलब जितने भी इसके अंदर वैल्यूज है क्या क्या है देख लो। फिजिकल वैल्यूज, इकोनॉमिकल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, ये 3 वैल्यूज है, ठीक है। 3 वैल्यूज में से पता है सबसे लोएस्ट कौन सा है? फिजिकल वैल्यूज। सबसे लोएस्ट कौन सा है? फिजिकल वैल्यूज। इट इज द लोएस्ट ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज, सबसे लोएस्ट ऑर्डर में यही है, लोएस्ट ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज। एंड इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंटिटीज, ई से बनेगा एंटिटीज, एंटिटीज मतलब बॉडी और इंडिविजुअल बोले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो? ये सबसे लोएस्ट ऑर्डर ऑफ वैल्यू है, वैल्यू का जितने भी ऑर्डर्स है ना, 3 ऑर्डर्स यहाँ पे दिखाए गए, तो उसमें से सबसे लोएस्ट यही है। ये क्या है ना? फिजिकल बॉडीज के साथ जुड़ा हुआ है, फिजिकल एंटिटीज मतलब हम लोग सारे फिजिकल एंटिटीज हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ है। एंड इसमें क्या होता है ना, एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल पार्ट। तो ये दोनों के साथ इसका रिलेशन क्या है? स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल, डबल एल। तो ये दोनों के साथ फिजिकल का पार्ट, फिजिकल प्लस इंटेलेक्चुअल प्लस स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल, ये 3 पार्ट को यहाँ पे फॉलो किया गया है, फिजिकल प्लस इंटेलेक्चुअल प्लस स्पिरिचुअल, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, इकोनॉमिक वैल्यूज में क्या? इकोनॉमिक्स पैसा बोलता है बाबा, पैसा बोलता है, पैसा इज इंपॉर्टेंट, मनी इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। बिकॉज हम लोग जितना भी सोचे कि मनी नहीं लेंगे, बच्चे को हेल्प करेंगे, सब करेंगे, बट अपना कंडीशन भी देखना पड़ता है, इसलिए मनी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है लाइफ के लिए, क्योंकि अपने ऊपर भी बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। छोटे थे तो जिम्मेदारी नहीं थी, बड़े हो चुके हैं जिम्मेदारी है। सो इसलिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है, मनी इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज हो, सपोज मेडिसिन हो, पैसे से ही आएंगे, अगर कपड़े हो वो भी पैसे से आएंगे, जिंदा रहने के लिए पानी और खाना हो वो भी पैसे से ही आएंगे, रहना है घर भी पैसे से ही बनेंगे, बट उसके अंदर हमारा रिलेशनशिप वाला बॉन्ड अच्छे से स्टे कर सकता है, सेफली, सिक्योरली, सेफ्टी के साथ। इसीलिए लव एंड मनी दोनों इंपॉर्टेंट होता है, अफेक्शन, लव एंड मनी, ये सब इंपॉर्टेंट होता है, एक ही पाथ पे चलता है। तो इकोनॉमिक वैल्यू में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द लाइफ क्या है ना? वेल्थ एंड मनी, मनी, MONEY, मनी, WEALTH, 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 wealth and money, 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 एसेंशियल, ये दोनों ही एसेंशियल है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई वंस नीड इन लाइफ। अभी बताया आपके जो बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए ये चाहिए। और एक हाईएस्ट जो लेवल में है, ऑर्डर है, वो है आपका स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, ठीक है। आप भक्ति भाव जो लाते हो, गुडनेस, जो आप जिस चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, जिस भगवान को आप उसी को पूजा करना पसंद करते हो, जो भी गॉड है, जो भी अल्लाह है, या जो भी जीसस है, तो एक ही है, सब एक ही है, बट हम उनके डिफरेंट डिफरेंट अवतार को, रूप को फॉलो करते हैं और उनके पॉइंट्स को समझ के उनको पूजा करते हैं, यही पॉइंट। तो इट हेल्प इंडिविजुअल टू सेल्फ रियलाइजेशन, ये हमें किस लिए हेल्प करता है? सेल्फ रियलाइज करने के लिए कि आप कौन है, आपका इंपॉर्टेंस क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन। उसके साथ ये ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस को भी समझाता है कि अच्छा चीज क्या है, बुरा चीज क्या है, इसको भी समझाता है, ठीक है। ये आपका थर्ड गया, थर्ड क्लास गया। अभी क्लास 4, यूनिवर्सल वैल्यू। यूनिवर्सल वैल्यू क्या है? जो वैल्यू सबके लिए है, कॉमन वैल्यू बोल सकते हो, जैसे होता है ना हम लोग सारे कॉमन मैन हैं, कॉमन है, तो वैसे कॉमन सबके लिए जो सेम रहेगा। पर्सनल वैल्यू, इसमें 8 वैल्यूज आएंगे, पर्सनल वैल्यू, फैमिली वैल्यू, सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज, सोशियो कल्चरल बोल सकते हो, मटेरियल वैल्यू, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू, और नीचे 2 है, ठीक है, मोरल वैल्यूज एंड द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सॉरी नीचे 2 बोल रही हूँ, और भी 2 है, 10 है पूरा टोटल, वैदिक वैल्यूज एंड एंशिएंट वैल्यू। 8 याद आ रहा था बट 10 है, टोटल 10 है, ठीक, 10 है, 10 वैल्यूज है, 10 को लिखना पड़ेगा, छोटा कर दिया है, बुक के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा हो जाता है। पर्सनल वैल्यू क्या है? दैट इज द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑन व्हिच वी बिल्ड आवर लाइफ एंड गाइड अस टू रिलेट विद द अदर पीपल। देखो पर्सनल बोला गया ना, ये हमारे लाइफ के ऊपर बिल्ड किया है, एंड गाइड अस, हमें ही गाइड करता है, किसके लिए ना? कैसे हम खुद को दूसरे लोगों से रिलेट करें, सेम सोचे,
और एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे बढ़े। ये पर्सनल वैल्यू होता है, पर्सन का अपना वैल्यू, कैसे दूसरे पर्सन को भी इक्वल सोचे और आगे लेके जाए। नेक्स्ट वैल्यू है फैमिली वैल्यू। सो वैल्यूज आर आइदर गुड और बैड, प्रोवाइड गाइडलाइंस ऑफ आवर इनिशियल बिहेवियर इन आवर सोसाइटी। वैल्यूज ऐसे होने चाहिए कि वो हमें बता सके कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए। एंड कहाँ से आप स्टार्टिंग वैल्यू और लैंग्वेज सीखते हो? फैमिली। तो फैमिली इज इंपॉर्टेंट बिकॉज गुड हो और बैड हो प्रोवाइड करता है हमें इनिशियल वैल्यू, जो स्टार्टिंग वैल्यूज होते हैं लाइफ के, उसको बताता है कि हमें कैसे बिहेवियर करना है इस सोसाइटी में, कैसे आगे बढ़ना है, उसके बारे में बताता है। फिर नेक्स्ट है सोशल कल्चरल वैल्यूज, सोशियो कल्चरल बोल सकते हो। सो प्रिवेलिंग ऑफ आवर सोसाइटी विद रेस्पेक्ट टू चेंजिंग टाइम। तो सोशियो कल्चरल वैल्यू है ना, मतलब सोसाइटी के जो अपने अपने वैल्यूज होते हैं और कल्चर्स होते हैं। सबका कल्चर ना पहले बहुत ही ओल्ड था, अभी ना मॉडर्न होते जा रहा है, मतलब वही सारे पॉइंट्स है बट थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया। तो टाइम के साथ साथ ये वैल्यूज चेंज होता है, ठीक है। जो सोसाइटी में पहले से थे वो धीरे धीरे चेंज हो रहे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे चेंज होते हैं टाइम में, समय का परिवर्तन होता है, वैसे उनके भी परिवर्तन हो रहे समय के साथ। Material value allow us to survive, survive SURVIVE, survive होगा, जो आपको जिंदा रहने के लिए चाहिए। एंड रिलेटेड टू द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, आपके लाइफ के जो बेसिक नीड्स है उसके लिए चाहिए। ह्यूमन लाइफ वैल्यू, जो जिंदगी के लिए, मतलब आपके जो ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट्स हैं। और इसको हम लोग हेवन राइट्स बोल सकते हैं। मतलब एक्चुअली में ना, अगर इंसान को बोला जाता है कि स्वर्ग कहाँ है, एक्चुअली यही है। कुछ काम किया है तो यही कर रहे हो, तो यही आपके लिए अभी के लिए स्वर्ग है। क्या पता आप कहाँ पे जाओगे, और क्या ही पता है कि स्वर्ग कैसा होता है, तो वो तो नहीं पता। तो राइट्स जो मिल रहा है आपको, ह्यूमन राइट्स, वही एक्चुअल हेवन राइट्स है, वही एक्चुअल ट्रूथ राइट्स है आपके लाइफ के लिए। जस्ट लाइक लिबर्टी हो, छूट हो थॉट्स के, एक्सप्रेशंस के, फ्रीडम हो रिलीजियस बेस पे, और सपोर्ट करने के लिए पढ़ाई में भी हेल्प होता जाए, अपॉर्चुनिटीज में इक्वालिटी मिले, जॉब्स में इक्वालिटी मिले, यही सारे आपके राइट्स हैं। स्पिरिचुअल वैल्यू क्या है? इम्पॉर्टेंट एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये गिवन टू ना नॉन मैटेरियल एस्पेक्ट। ये क्यों है? ये हमें नॉन मैटेरियल एस्पेक्ट्स में जीना है, इसी को बोला गया है। और यही हमें अलाउ करेगा कुछ चीजों को फुलफिल करने के लिए। नॉन मैटेरियल मतलब मैटेरियल नहीं चाहिए, फिजिकल वर्ल्ड नहीं चाहिए, हम भगवान को पूछते हुए ही कुछ कुछ पालेंगे, जैसे लाइक मोक्ष और साल्वेशन, ऐसा कुछ। फिर नेक्स्ट है मोरल वैल्यू। तो मोरल वैल्यू क्या होता है? जो आपके एटीट्यूड्स होते हैं, ठीक है, एटीट्यूड हो गए, बिहेवियर हो गए, वो सारे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? सोसाइटी से तो आते ही हैं, एसेंशियल है। बट ये मोरल वैल्यूज नीति नियम के ऊपर भी हैं, तो इसको हम ट्रांसफर करते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, पास करते हैं ऐसे, ये तुम इस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को चले जाओ, लाइक ट्रेडिशंस। नेक्स्ट आया डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो हर एक इंसान को अपना राइट्स के लिए जीना और बैलेंस के साथ जीना इंपॉर्टेंट है ना, वही डेमोक्रेटिक वैल्यू होता है। नेक्स्ट है वैदिक वैल्यूज, जस्ट लाइक कर्म, अर्थ, मोक्ष, धर्म, ये सब के ऊपर आपका पूरा अच्छा लाइफ, गुड लाइफ परसेप्शन डिपेंड करता है। परसेप्शन, PERCEPTION, ठीक है। गुड लाइफ परसेप्शन बेस्ड ऑन धर्म, कर्म, अर्थ, मोक्ष, इतने में लिखना है। काम में नहीं लिखना है, काम छोड़ दो। बुक में काम लिखा गया है तो काम मत लिखो, वो आप इतना ही चार लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, धर्म, कर्म, अर्थ, मोक्ष। Last, ancient value. May all individuals like happily, sorry, live happily, like all individuals live happily. सारे लोगों को एक साथ happily रहना important है। तो यहाँ पे ना तीन चीजें बोला गया, may all enjoy good health, may all see auspiciousness, may none experience distresses, may no one experience any distresses, ऐसे लिख सकते हो, नॉन नहीं होगा, बुक में ये लाइन दिया गया है, करेक्टली इसको थोड़ा देखे करना, ठीक है। सबको सुखी होना है, सबको मिलजुल के रहना है, सबको अच्छा जीवन मिले, गुड हेल्थ मिले, एंजॉय करें, और किसी को टेंशन ना मिले लाइफ में, एक्सपीरियंस अच्छे से ही रहे, इतना मेंशन किया गया है, ठीक है। समझ आया? क्लियर है? बताओ, अब बताओ। ये यूनिट 5 का क्वेश्चन है, ये यूनिट 5 का क्वेश्चन है, यूनिट 4 का नहीं है, यूनिट 5 का क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्लास यूनिट जो आपका 4 का बाकी है, उसको अटैच करने के बाद एट ए टाइम। Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.